तो मैं यही जानकारी देना चाहता हूँ कि आग ना लगाएं फसल अवशेष को। नमस्कार, आप देख रहे हैं फार्मर जर्नलिस्ट। मैं हूँ रमेश चंद्र। आज मौजूद हूँ संत कबीर नगर में, बघई में। और मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ा कमेंट्स को करवाने दिखाएंगे। गेहूँ की फसल है और इसमें गेहूँ की फसल कटाई चल रही है, कटाई चलने वाली है, मौसम आ गया है। लोग इसमें कंबाइन मशीन से कटाई कराते हैं, कुछ लोग फसल के अवशेष को छोड़ देते हैं, कुछ लोग फसल के अवशेष को जला देते हैं। तमाम प्रकार की बातें होती हैं। तमाम सरकार ने इसके लिए योजना बना रही, कोर्ट ने भी इस पर तमाम मामले को संज्ञान लिया है। पर्यावरण प्रदूषित होता है और किसानों को भी इसका नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है देखने तो प्रेजेंट नहीं लेता, लेकिन वो नुकसान दूर तक किसानों को पहुंचता है। इस चीज बारे में जानकर मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर साहब। मैं चाहता बताइए कि जैसे ये फसल खड़ी है, कंबाइन से कटाने के बाद क्या क्या सुरक्षा बरती जाए, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं जो हमारे यहाँ किसान नहीं है तो वो लेकिन नुकसान बड़े होते हैं, कैसे कैसे? नमस्कार आप सभी का, किसान भाइयों का, सबका आपका। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर देवेश कुमार, वैज्ञानिक कृषि अभियंत्रण, कृषि विज्ञान केंद्र संत कबीर नगर पर कार्यरत हूँ। हम सबसे पहले किसान भाइयों को ये जानकारी देना चाहते हैं कि अभी इस समय अप्रैल का महीना शुरू होने वाला है 2-3 दिन बाद। उसके बाद ये कटाई आप गेहूं की स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। तो कटाई शुरू से पहले हमें सबसे पहले कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे आप कंबाइन की मशीन से काटेंगे तो उसकी साफ सफाई, देख रेख, ध्यान रख, ग्रीसिंग करना। उसके बाद आप खेत पर ले जाएंगे। खेत पे ले जाने के बाद जब हम फसल काटते हैं तो देखिए हमारे पास एक 2 स्टबल्स हैं, गेहूं की बाली है हमारी। तो अब जब कंबाइन से हम गेहूं काटते हैं तो कंबाइन सिर्फ इतना काटता है, करीब 18 इंच लगभग हमारा नीचे बच जाता है। तो बचने के बाद किसान भाई छोड़ देते हैं उसको और फसल अपने घर पर ले जाते हैं। तो कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि उसको जला देते हैं, कुछ किसान भाई क्या करते हैं उसको पशुओं को चारा के लिए भूसा बना लेते हैं। तो जो किसान भाई भूसा बना लेते हैं उनको तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो किसान भाई आलस कर जाते हैं और समस्या पैदा करते हैं तो वो किसान भाई कुछ इस डंठल को जला देते हैं, खेत में आग लगा देते हैं। तो आग लगाने से कई समस्याएं हमारे पास पैदा होती हैं। किसान भाइयों को मैं यही जानकारी देना चाहता हूँ कि आग ना लगाएं फसल अवशेष को, बल्कि उसका प्रबंधन करें। प्रबंधन में मतलब जैसे कि आप भूसा बनाएं स्ट्रा रीपर से। एक स्ट्रा रीपर मशीन आती है जो ट्राली पीछे लगी होती है, ट्रैक्टर से चालित है। उससे भूसा बना के अपने पशुओं के चारे के लिए साल भर के लिए रख सकते हैं। उसके बाद और जब पशुओं को चारा खिलाने के लिए रख लेंगे तो आपको फायदा होगा, उसमें पशुओं को भी फायदा होगा और आपका खरीदना नहीं पड़ेगा। साल भर आपका व्यवस्थित तरीके से चारा चलेगा। तो जो किसान भाई इसमें आग लगा देते हैं उससे नुकसान क्या क्या होते हैं वो थोड़ा मैं किसान भाइयों को बता दें। जब किसान भाई खेत में फसल अवशेष को जलाते हैं तो जलाने से एक तो हमारी जो मृदा स्वास्थ्य है वो खराब होती है। कैसे खराब होती है? एक तो जैसे जमीन पे आपने जला दिया पूरे खेत में तो जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं और निष्क्रिय हो जाते हैं, तो उसमें काम नहीं करते हैं वो। और जो हमारे किसान भाई के कीट मित्र हैं वो जो है, जो आग लगती है उसकी जो हीट होती है, तपन होती है, उससे वो मर जाते हैं। तो हमारे किसान भाइयों की उर्वरा शक्ति में कमी आती है और भूमि जो है अच्छी नहीं होती है, पोषक तत्व काम नहीं करते हैं। तो उससे जलाना नहीं है, हमको उसका प्रबंधन करना है। अब जैसे कि आप रोटावेटर चलाते हैं, किसान भाई जुताई करने के बाद गेहूं की बुआई करते हैं तो एक उसमें लेयर भी बन जाती है। रोटावेटर सिर्फ 2 से 4 इंची काम करता है। उसके नीचे जो लेयर आने वाले 2-3 साल में आपको पता चलेगा, शुरू में नहीं पता चलता। उससे जो लेयर बन जाती है, हार्ड पैन जिसे बोलते हैं खेत में, तो वो समस्या पैदा करती है कि धीरे धीरे जो जीवाश्म है, पानी है, नीचे नहीं जाता है, वो नीचे चले जाते हैं। तो हमारे समस्या किसान भाइयों को पैदावार में कमी हमेशा आएगी। तो उसको हम क्या करें कि जैसे अभी गेहूं कटेगा तो गेहूं कटने के बाद हम उसकी गहरी जुताई करके हम खोल रहे हैं उस खेत को, उसकी एरेशन हो जाती है। तो जो भी कुछ खरपतवार होते हैं वो जल जाते हैं खेत में इस धूप की तपन से, और आने वाली जो फसल हम लेंगे उसमें हमारा अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। और इसमें जो है अभी जैसे गेहूं कटेगा तो आप किसान भाइयों को हिदायत देता हूं कि कुछ लोबिया की फसल भी लगा सकते हैं, ढैंचा की फसल भी लगा सकते हैं, जिससे हमारे किसान भाई हरी खाद जिसे कहते हैं, जब खेत में हरी खाद लग जाएगी तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। हरी खाद बहुत अच्छी होती है हमारे फसलों के लिए। कुछ जवाब ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहब ने बताया कि किस प्रकार से गेहूं की फसल जब कटती है तो जो उसका अवशेष खेत में छोड़ दिया, जला दिया जाता है, उससे क्या नुकसान होता है। किसानों को इस बात को जरूर समझना चाहिए और उसके अनुसार से अपनी तैयारी करनी चाहिए। जैसे आपने बताया, अगर उसके हिसाब से करते हैं तो अच्छी फसल पैदावार ले सकते हैं और उनका भविष्य भी उज्जवल रहेगा। तो लगातार देखते रहिए फार्मर जर्नलिस्ट।